ना ही तो केजरीवाल के बाप की दिल्ली है और ना ही उनको दहेज में मिली है। इतना नाकारा चीफ मिनिस्टर इस देश ने कभी नहीं देखा है। और अपने आप को 24 घंटे ब्रांड करना और ब्रांड करना, बस वही एक उनका काम है कि किसी भी तरह से खबरों में बने रहना है 24 घंटे, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे ऐड के माध्यम से, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया। जब आप काम करते हैं ना, तो आपको पता चलता है, जनता समझ जाती है। मैं मानता हूं वो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस तरह के तुगलकी फरमान वो दें और जनता को परेशान करें। दिल्ली में किसी एक का हाथ तो नहीं है। अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में 70% पॉपुलेशन माइग्रेटेड लोगों की है, जो कहीं ना कहीं बाहर से आकर ही रहे हैं। अब ये कौन तय करेगा? जब आपको वोट चाहिए थे तो आप दिल्ली के बेटा थे, जब आपको वोट चाहिए थे तो आप सबको बिजली मान मुफ्त, पानी मुफ्त और तमाम चीजें मुफ्त दे रहे थे। आज जब बात आई कि आप उसको निभाएं और लोगों को जवाब दें और लोगों को वो सुविधाएं दें क्योंकि उनको जरूरत है आपकी, तो आप कहते हैं कि बाहर के लोग आएंगे नहीं। ये एक नियम आप कैसे बना सकते हैं? मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही बेशर्मी वाला हाल है। ये तुगलकी फरमान तो मुगलों के जमाने में हुआ करते थे कि हिंदुस्तानी जो जनता होती थी, आवाम होती थी, वो दास हुआ करती थी। उनको कहीं आने नहीं दिया जाता था, जाने नहीं दिया जाता था, महल में घुसने की इजाजत नहीं होती थी, तमाम बड़ी जगहों पे होने की इजाजत नहीं होती थी। इस तरह की बात है। और ये अपने आप में बेहुदा इसलिए भी है कि कल कोटा राजस्थान कहने लगे कि हम किसी भी बाहर के बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ राजस्थान के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो क्या होगा? कल आईआईएम अहमदाबाद कहने लगे कि उस आईआईएम में सिर्फ और सिर्फ गुजरात के बच्चे पढ़ेंगे, तो कैसे चलेगा काम? कल उत्तर प्रदेश की तमाम चीजें, मैं कहता हूं वाराणसी की ही बात ले लीजिए। अगर वाराणसी और तमाम ये जो मंदिर हैं जगहों पर, चाहे इसके अलावा मथुरा हो, ऐसी जगहों पर ये कह दिया जाए कि नहीं, यहां पर कोई ऑयल अलाउड नहीं है, यहां पर जो काम मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोगों को मिलेगा, पुजारी जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के होंगे, तो कैसे चलेगा देश? ये तो अपने आप में देश के बीच में ही सीमाएं खींच देने वाली बात है। दिल्ली राज्य है, कोई केजरीवाल का देश नहीं है और केजरीवाल कोई इसके मालिक नहीं है। वो यहां पर जरूर मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको पूरी करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करें, वो एड्स पर ध्यान ना देकर काम पर ध्यान दें। मुझे लगता है अपने आप में पहली बार आपने इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर बहुत सारे देखे होंगे, ये अपने आप में एपिटमी ऑफ, सब एक तरीके से मैं कहूंगा इनकॉम्पिटेंसी है। बिकॉज आप अगर इनके हालात देखोगे, शुरुआत से पहले दिन से केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो एड्स बढ़ा दिए, पेपर्स में एड देना शुरू कर दिया। केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर 10 मिनट में होने लगी, हर 1 घंटे में होने। उसकी जरूरत नहीं है। आपको ग्राउंड पर रहकर ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। अगर आप इतने दिन हो गए हैं आपको एक चीफ मिनिस्टर होते हुए और राजनीति में होते हुए, आज भी अगर आप इस तरह से राजनीति में छुआछूत की बात करेंगे और कहेंगे कि बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा। दिल्ली हमेशा हब रहा है, मैंने जैसा कि पहले वीडियो में भी कहा था, दिल्ली हमेशा हब रहा है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। आज स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो बनी हुई थी उनको भी तोड़कर अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो केजरीवाल ही हैं। और अपने आप में बेहद ही शर्मनाक ये चीज है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पूरी तरह से फेल, जिस मॉडल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था कि मेरा मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो गई हैं, अब आप सरकारी अस्पतालों में जाओ आपका इलाज फ्री होगा, प्राइवेट में जाओ इलाज फ्री होगा। चुनाव से पहले एक ऐड चलता था कि अगर आपका एक्सीडेंट भी हो जाएंगे तो आपको फ्री में जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना। ये ऐसा है कि किसी ने कहा हो कि ये मेरी सबसे मजबूत कड़ी है, ये मेरी सबसे मजबूत ताकत है, और उसी ताकत का व्याख्यान आज जनता के बीच में है। आपने स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य पर इलेक्शन लड़ा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपके सामने है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अब इस बात को तो समझ गई है कि कोई भी आपके पास अगर ऐसे ही आ जाएगा उठकर, जिसको राजनीतिक तजुर्बा नहीं है, वो अपने आप में एक सुपर फ्लॉप व्यक्ति होगा। मैं मानता हूं कि नए लोगों की एंट्री राजनीति में जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में जब देश को, प्रदेश को एक बेहतर चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, केजरीवाल बहुत ही फैसड्डी और जीरो साबित हुए हैं। सर, यहाँ पर केजरीवाल की तरफ से ये भी खबर आई है कि अब उनकी तबीयत खराब है और उनका भी अब आइसोलेशन कर दिया जाएगा और कोरोना टेस्ट होगा। तो सर, केजरीवाल भी दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, वो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो क्या ये अपने इलाज के लिए हरियाणा जाएंगे अब? देखिए, केजरीवाल रहते कौशाम्बी में हैं जो उत्तर प्रदेश में है, रहे हरियाणा में हैं और चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हैं। मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि इस तरह से तो पहली चीज तो यही मैं कहूंगा कि वो जल्दी ठीक हों, स्वस्थ हों, फिर से आए, क्योंकि उनके रहते हुए दिल्ली का इतना बुरा हाल हुआ है तो उनके बिना रहते हुए उनका कैबिनेट क्या ही गुड़ गोबर करेगा वो खुद ही जानते हैं। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप खुद दिल्ली के नहीं हैं, आपके 70% विधायक मंत्री दिल्ली के नहीं हैं, सब बाहर के हैं। तो जब आप बाहर के लोगों का इलाज नहीं कर रहे तो ऐसा तो है नहीं कि मंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए अलग रूल लगेगा और जनता के लिए अलग रूल लगेगा। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि सबके पास समान अधिकार हैं। तो या तो अब इस
जो उन्होंने फरमान दिया है कि बाहर के लोगों का इलाज दिल्ली में नहीं होगा, या तो वो इस फरमान को अपने ऊपर भी लागू करें, अपना इलाज या तो सिर्फ घर में कराएं या फिर कहीं हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश कराएं, अपने सभी लोगों का कराएं, या फिर जनता को भी आने दें, क्योंकि ये वही जनता है जिसने उनको वोट दिया है, ये वही जनता है जिसने उनको 3 बार चुना है, ये वही जनता है जिनको आप बेटा कहते, माँ बाप कहते थे, ये वही जनता है जिनको आपने अपने झांसे में फंसाकर बिजली पानी फ्री देकर उनसे वोट लिया है, ये वही जनता है जिसने आपको बारंबार प्यार दिया है। लेकिन आज यही जनता को आप अपना असली चेहरा दिखा रहे हो और कह रहे हो कि आपका इलाज नहीं होगा। मैं कहता हूं कि इस चीज को वैसे अभी उनको 5 साल पूरा सर्व करना है, 5 साल बाद ही कभी चुनाव होंगे, लेकिन जनता को यह याद रखने की बात है कि यह व्यक्ति कल दोबारा से फिर से अगर किसी चुनाव में किसी और राज्य में, क्योंकि अभी तो 5 साल पूरे के पूरे हैं, तो पूरे देश में वो कोशिश करेंगे अपना कि हम जाकर अपना प्रचार करें, हम जाकर जो है अपनी सरकारें बनाएं। जनता को याद ये रखना होगा कि ये वो व्यक्ति है जो वोट के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जैसे ही वोट का सीजन खत्म हो जाता है वो सबसे पहले ये करते हैं कि नहीं ये मेरा राज्य है, ये मेरी जनता है, ये मेरी नहीं है। मुझे लगता है अपने आप में बहुत ज्यादा हास्यास्पद और दुखद भी है। ये बहुत जल्दी ये जो फरमान उन्होंने दिया है हटना चाहिए। सर, एक तरफ से केजरीवाल सरकार से ये भी कहा है कि जो व्यक्ति बीमार है या फिर कुछ लक्षण उसे दिखते हैं तो वो अस्पताल में ना जाएं, अपने घर में ही अपना इलाज करें, होम क्वारंटाइन करें। और जहां अस्पतालों का ये कहना है कि कोरोना वायरस के बारे में देर से पता चलने से 70% मौत इसीलिए हो रही है। देखिए, मुझे लगता है खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं वो युग पुरुष हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। वो पता नहीं रखते कितने हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज अगर होती तो वो आज जनता के काम आती। अगर वो बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर होते तो इस प्रदेश की जनता को उस बात का फायदा होता। मैं मानता हूं एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पढ़े लिखा होने के बाद 1.5 करोड़ का जो स्टेट है वो भी आप नहीं संभाल पाए। आपकी इनकॉम्पिटेंसी बिल्कुल सामने निकल कर आ गई है। जहां तक उन्होंने कहा कि आप खुद को होम क्वारंटाइन करें, कोई जल्दबाजी में ना भागे, आपके हॉस्पिटल्स की हालत इतनी बेहतर नहीं है कि किसी को बहुत थोड़ी सी दिक्कत हुई वो तुरंत हॉस्पिटल भागेगा। आदमी परेशानी होने के बाद ही, सांस में उसको दिक्कत हो रही है, बुखार उसका ठीक नहीं हो रहा है, तभी तो हॉस्पिटल जाता है ना। मुझे या आपको अगर बुखार होगा, तबीयत खराब होगी और ज्यादा बिगड़ेगी, मैं तभी हॉस्पिटल जाऊंगा। अदरवाइज मुझे भी पता है कि इस समय हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है, बाहर जाना ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट होना ठीक नहीं है। वो किसी भी तरह, उनको डॉक्टर भी खुद ही बनना है, मुख्यमंत्री भी खुद ही बनना है, स्वास्थ्य मंत्री भी खुद ही बनना है, प्रवक्ता भी खुद ही बनना है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खुद ही करनी है, डॉक्टर बन के सबको सलाह भी खुद देनी है। अगर आप इतना बेहतर होते और आपको हर चीज की इतनी समझ होती तो दिल्ली की सिचुएशन, दिल्ली के हालात आज पहले से अच्छे होते। लेकिन दिल्ली के हालात बद से बदतर हैं। और अंततः मैं ये कहूंगा कि किसी भी तरह से उनको कोई भी इस चीज का अधिकार नहीं। मैं कहता हूं कानून के हिसाब से शायद उनके पास ये अधिकार हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, इंसानियत की नजर से, तो ये अपने आप में बहुत ही गलत है। जनता जब हॉस्पिटल जाती है वो तभी जाती है जब उसको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बेहद परेशान है, इस सिचुएशन से कॉप अप नहीं करते। मैं कहता हूं कि हां, होम क्वारंटाइन होना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर होम क्वारंटाइन होते वक्त आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल्स किस लिए बनाए? अब मुझे एक चीज बताइए, कहां गए आपके 30,000 बेड, 5,000 बेड, 10,000 बेड? एक भी बेड नजर नहीं आ रहा। कहां गए आपके वेंटिलेटर्स? बहुत पैसा है जी सरकार में, बहुत पैसा है सरकार में, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो करिए खर्च। अब बहुत कहते थे हमने स्वास्थ्य में बहुत पैसा लगाया है जी, बहुत पैसा लगाया है, इतना पैसा किसी ने नहीं लगाया जी, हम दुनिया में सबसे बेहतर हो गए। कहां है वो सब? ये जो आप इतने बड़े ड्रामे, इतने बड़े वादे करते थे, ये कहां है? मैं कहता हूं इतना नाकारा चीफ मिनिस्टर इस देश ने कभी नहीं देखा है। और अपने आप को 24 घंटे ब्रांड करना और ब्रांड करना, बस वही एक उनका काम है कि किसी भी तरह से खबरों में बने रहना है 24 घंटे, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे ऐड के माध्यम से, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया। जब आप काम करते हैं ना तो आपको पता चलता है, जनता समझ जाती है। आयुष्मान भारत ने अगर इस देश में काम किया तो वो जनता ने देखा है, जनता खुद उसका रिपोर्ट कार्ड देगी। बार बार सरकार को आकर बताने की जरूरत नहीं है, हमें आकर बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर होती तो आज वो अपने आप दिखाई देता, आज नहीं दिखाई दे रहा। आप देख रहे होंगे